हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंचप्रमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुकर मंत्र पढ़ लें। तो हम सभी हरिवंश पुराण जी में, जो कि महाभारत, जैन महाभारत को आधार पर लेकर है, जिसमें कि पूरी जैन महाभारत बताई जाएगी, उसमें स्टार्टिंग कहाँ से की थी हमने, जहाँ जो आचार्य जिनसेन जी हैं उन्होंने 24 तीर्थंकरों को पहले नमस्कार किया, फिर उन्होंने अपने आचार्यों के लिए ग्रैटिट्यूड फील किया और ये कहा कि जो उन्होंने बताया है मैं सिर्फ उसको बताने जा रहा हूँ, राइट। तो अपनी एक लघुता उन्होंने बताई। उसके बाद फिर उन्होंने कहानी स्टार्ट करी है महावीर भगवान के समो शरण से, क्योंकि जितनी भी नॉलेज आज के टाइम में हमें मिल रही है वो राजा श्रेणी के वहां पहुंचने पर और गणधर, जो गौतम गणधर थे, उनसे प्रश्न पूछने पर हमें वो सारा ज्ञान आज मिल रहा है। क्या जिनवानी किसे कहते हैं, कितने उसके भाग हैं, क्या उनकी एक्सप्लेनेशन है, वो सब हमने देखा था। ठीक है। अब आज यहाँ पर हमें बताएंगे कि भगवान के जो अतिशय हैं, 34 अतिशय उनके, और जो अष्ट प्रातिहार्य हैं उनकी बात यहाँ पर चलेगी। ठीक है। तो वो देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। केवल ज्ञान रूपी प्रभा को फैलाने वाले श्री जिनेन्द्र रूपी सूर्य के प्रकाशमान होने पर नाना मिथ्या धर्म रूपी जुगनुओं के ठाट बाट कहाँ विलीन हो गए थे, यह नहीं जान पड़ता था। ठीक है। तो पहले भी इस बारे में चर्चा हुई थी। क्या कहा था कि भगवान का उपदेश सुनकर बहुत सारे मनुष्य जो थे वो या तो साधु बन गए, मुनि बन गए, आरिका हो गए, या अच्छे श्रावक हो गए। और वो भी व्रत नहीं पाल पा रहे हैं तो एटलीस्ट सबने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं कि उनके ज्ञान, केवल ज्ञान रूपी प्रभा से क्या हुआ, जो जुगनू है, राइट। जुगनू रात में दिखाई देते हैं, जुगनू फायरफ्लाई, राइट। तो रोशनी होगी अगर, तो जुगनू नहीं दिखाई देंगे, वो गायब हो जाएंगे। ऐसे ही भगवान के केवल ज्ञान रूपी प्रकाश में जो मिथ्या धर्म रूपी जुगनू थे वो सब गायब हो गए, है ना। तो भगवान की जो वाणी है उसको सुनने के बाद कौन ऐसा होगा, बहुत ही मतलब पाप कर्म का किसी का उदय होगा तो ही उसको बात समझ में नहीं आने वाली। अदरवाइज जिसकी भी थोड़ी भी कषाय कम होगी, राइट, उसको भगवान जो बता रहे हैं उनको उस मार्ग को या उसके बारे में इच्छा अंदर से ना जागृत हो, ऐसा बहुत कम देखने में होगा। उस समय जिन लोगों ने श्री वर्धमान जिनेन्द्र के शरीर का साक्षात दर्शन किया था, उनकी दिव्य ध्वनि का साक्षात श्रवण किया था, तथा उनके वैभव का साक्षात अवलोकन किया था, तथा उनकी अन्य पुरुषों के वचनों में आसक्ति नहीं रह गई थी। तो क्या हुआ, जो वहां पर, ये किसकी बात कर रहे हैं, समोशरण की। समोशरण में जो भी वहां पर आया वो इन पर्सन देख पा रहा है, राइट, सुन पा रहा है, देख पा रहा है। और देख क्या रहा है, भगवान की का उपदेश सुनाई दे रहा है कानों में, और आंखों से वो भगवान साक्षात दिखाई दे रहे हैं अपने पूरे वैभव के साथ। वो इंद्र नील मणियों से बना हुआ उनका पूरा समोशरण, सोने चांदी रत्नों से जटित उनका वो सिंहासन, इतना बड़ा भव्य जो उनका, है ना, अशोक वृक्ष वगैरह वगैरह, चारों दिशाओं में भगवान दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ उन्हें साक्षात दिख रहा है। हमें कोई चीज, हमें कोई आ, चीज ऐसी कोई दिखाई दे जाए तो हमें उसके भव्यता पर या उसके होने पर विश्वास हो जाएगा। आज हम सिर्फ शास्त्र में बात लिखी है उसी को मानकर आगे बढ़ रहे हैं, तो भी हम बढ़ पा रहे हैं एटलीस्ट, है ना। सोचो जिन्होंने साक्षात देख लिया, उनकी अंदर की भाव स्थिति क्या होती होगी।
राइट? उनको कितना क्लैरिटी एकदम से आ जाती होगी कि वाक़ई में ये पॉसिबल है। मोक्ष मार्ग कुछ है, जो ये कह रहे हैं वो वाक़ई में होता है, क्योंकि साक्षात उनके सामने हो रहा है। और क्या-क्या चीज़ उन्होंने साक्षात जिनको उन्होंने देखा, उनकी क्या विशेषताएँ थी वहाँ पर? निरंतर मल-मूत्र से रहित शरीर, स्वेद का अभाव, गो-दुग्ध के समान सफ़ेद रुधिर, कि मतलब भगवान के जो शरीर है उसमें मल-मूत्र नहीं रहता। स्वेद, स्वेद होता है पसीना, पसीने का अभाव। गोदुग्ध के समान सफेद रुधिर, शुरू से ही बचपन से ही उनके जो शरीर में ब्लड होता है वो सफेद रंग का होता है। वज्र वृषभ नाराज सहनन, उनके जो शरीर का बल है, जो उनका हड्डियों की संरचना है, वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए वज्र के समान, जो हीरे जैसे वज्र होता है उस तरह के जोड़ों के साथ उनकी हड्डियों का सहनन जोड़ रहता है। समचतुरस संस्थान, संस्थान मतलब बनावट, उनके शरीर की बनावट कैसी है? जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले होते हैं, या ऊपर से पतला शरीर और नीचे से चौड़ा होता है, राइट? तो भगवान का लेकिन क्या रहता है? समचतुरस संस्थान, इकसार, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा, ठीक है? जैसे हाथों का प्रोपोर्शन पैरों के अकॉर्डिंगली होना चाहिए वैसा। ऐसा नहीं कि गर्दन बहुत लंबी हो गई, नाक बहुत छोटी हो गई, कुछ नहीं ऐसा। समचतुरस संस्थान। तो प्रकृति ने अपने आप डिसाइड किया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग इस ऐसे प्रोपोर्शन में होगा तो बेस्ट है, और अगर कहीं से ऊपर से बड़ा, छोटा ऐसा कुछ होगा तो अनप्रोपोर्शनेट है। कौन डिसाइड कर रहा है ये? प्रकृति अपने आप डिसाइड करती है। तो 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, उसमें जो बेस्ट होता है वो तीर्थंकर या पुण्य पुरुषों का होता है, ठीक है? अत्यंत सुंदर रूप, बहुत सुंदर, कामदेव से भी सुंदर भगवान बचपन से होते हैं। अतिशय सुगंधता, उनके शरीर में सुगंधता रहती है। 1008 लक्षण युक्त शरीर, ठीक है? उनके शरीर में 1008 अच्छे-अच्छे शुभ लक्षण होते हैं। अनंत बल और हित मित प्रिय वचन, इन पवित्र 10 अतिशयों से तो वे जन्म से ही सुशोभित है ना? तो तीर्थंकर जब बनते हैं, राइट? तीर्थंकर जो बनने वाला होता है, हालांकि तीर्थंकर प्रकृति का उदय कब आता है? जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है। लेकिन जिनको उसका उदय आना है, ऐसे भव्य जीव जो होते हैं, उनमें बचपन से ही कुछ विशेषताओं के साथ वो जन्म लेते हैं। तो अब वो क्यों ऐसा जन्म लेते हैं? क्योंकि उन्होंने इससे पिछले भव में, 2 भव पहले तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध आप सोचिए कैसे किया था? मात्र लोक कल्याण की भावना भाने से, ठीक है? तो चारू, एक क्वेश्चन मेरे को आ रहा है कि जैसे विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर उसी हाँ भाव जी। में तीर्थंकर का हो जाता है, तो उनके दुग्ध वगैरह ऐसा होता है क्या, दुग्ध जैसा कलर? आई डोंट थिंक उनका कुछ ऐसा होता है, ये अप्लाई होगा जो कि जिनके पंच कल्याणक होते हैं। अच्छा कि अच्छा। अपन ने जो भी व्यवस्था देखी है गर्भ की, जो माता को 16 स्वप्न आना और वो सब भरत और ऐरावत क्षेत्र पर अप्लाई होंगे, जहाँ पर 3 या 2 कल्याणक वाले हैं, उन पर नहीं होंगे। ओके। हुँ। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, चारू, ये तुमने जो ये बताया, एक तो वज्र वृष वज्र नाराज ऋषभ नारायण। रहना हाँ जी। और एक समचतुरस्र, हाँ तो जी। इन दोनों में क्या फर्क बताया तुमने? जरा कुछ समझ एक एक बार दोबारा तो बताओ। शरीर में जो हड्डियाँ होती हैं, जोड़ हाँ। होते हैं, राइट? उनका जोड़ कितना मज़बूत है। ठीक अच्छा। है? वो हो गया सहनन, सहन मतलब उनकी शरीर में सहन रहने करने की। की, हाँ, या उनके जो जोड़ हैं उनकी शक्ति, ओके ठीक है? और एक है समचतुर संस्थान, जो उनके शरीर की बनावट, ओके ठीक ओके है? जैसे बाहर से जो दिखाई दे रही है वो बनावट कैसी है। ओके। ठीक है, थैंक यू हुँ, थैंक ठीक है? तो उन्होंने क्या भावना भाई थी? लोक कल्याण की भावना। तो आप सोचिए कि एक लोक कल्याण की भावना भाने से उनको कितना अतिशय पुण्य बंधा। ठीक है ना? यू। तो ऐसा मत समझिए कि जो थोड़ी बहुत भावना भा रहा है तो उसको पुण्य नहीं बंधेगा, ठीक है ना? तो भावना भाने का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये अतिशय उनके पास कैसे आए? क्योंकि उन्होंने पीछे के भवों में लोक हम्म, कल्याण की भावना भाई थी। ठीक है नंदा ठीक है। जी?
हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, हम ये कहाँ पढ़ सकते हैं, किसमें है उनके पहले भाव का, महावीर भगवान के पहले भाव का? हाँ, तो हमने उत्तर पुराण जी जब पढ़ा था तो सब सारे तीर्थंकरों की स्टोरी और चक्रवर्ती की स्टोरी सब कुछ कवर किया था वैसे। लेकिन अगर आपको चाहिए तो उसका समरी अगर मुझे कहीं मिलती है तो आई कैन शेयर विद यू। ठीक दैट है? विल बी रियली हाँ, ग्रेट। श्योर। थैंक और ठीक है, तो ये उनके जन्म से ऐसे उनके अंदर में विशेषताएं हैं। उसके बाद क्या हुआ? परंतु केवल ज्ञान होने पर निमेष उन्मेष से रहित अत्यंत शांत विशाल लोचन, लोचन होता है आईज के लिए। निमेष उन्मेष मतलब जो अब पलकें झपकना है ना, बंद खोल करना, उससे रहित। अब उनकी पलकें या आईज जो है टिमटिमाती नहीं है, बंद खुल नहीं होती। जैसे अपनी तो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता और होता रहता है। लेकिन भगवान के वो नहीं रहता, विशाल अत्यंत शांत उनकी आईज हो जाती हैं। अत्यंत व्यवस्थित अर्थात वृद्धि से रहित कांतिपूर्ण नख और केशों से शोभित होना। अब उनके नाखून और केश नहीं बढ़ते। कवलाहार का अभाव, अब उन्हें भूख भी नहीं लगती, है ना। भगवान जो है केवल ज्ञान होने पर 18 दोषों से रहित हो जाते हैं, तो उसमें भूख नहीं लगना भी एक उनका चमत्कार या अतिशय कहलाता है। वृद्धावस्था का न होना, ठीक है, भगवान का शरीर बूढ़ा नहीं होता। शरीर की छाया नहीं पड़ना, उनके शरीर में अब छाया नहीं पड़ती क्योंकि औदारिक परम औदारिक शरीर उनका हो जाता है। परम कांति युक्त मुख का एक होने पर भी चारों ओर दिखाई देना, ठीक है, भगवान की ये विशेषता हो जाती है कि केवल ज्ञान होते ही वो समोशरण बन जाता है, राइट। समोशरण में जितने भी जीव आते हैं उनको भगवान चारों तरफ से दिखाई देते हैं, तो ये भी उनका एक चमत्कार कह लीजिए, अतिशय है। 200 योजन तक की पृथ्वी में सुभिक्ष होना, ठीक है, पृथ्वी में सुभिक्ष हो जाना किसी पर्सन के आने से या किसी पर्सन के केवल ज्ञान प्राप्त करने से। सोचिए कि इवन जो वायुमंडल है, राइट, जो वहाँ की प्रकृति है, भूमि है, इवन उस तक को इतना उस चीज का इफेक्ट पड़ता है कि अब वहां पर जो ड्राउट या कुछ भी ऐसा पेड़ों पे भी बिना किसी सीजन के फूल फल आने लगते हैं। इतना मतलब ये समझ लीजिए जैसे एक मदर के पास होने से बच्चा एकदम खुश रहता है, राइट। इसी तरह से पृथ्वी एकदम खुश हो जाती है भगवान के वहां पर होने मात्र से। सोचिए आपकी अपने आप ही उसके अंदर ये हो रहा है कि बस मुझे सब कुछ दे देना है, राइट, तो अपने फुल फॉर्म में आ जा रही है। उपसर्ग का अभाव, भगवान पर अब किसी तरह का कोई उपसर्ग नहीं होता। प्राणी पीड़ा अर्थात अदया का अभाव, दया अदया का अभाव बात करें यहाँ पर, मतलब अदया मतलब भगवान में सिर्फ दया ही दया है, करुणा, ठीक है ना। तो आसपास के जो प्राणी है अगर वो आपस में वैर भी रखते हो तो उनमें भी वैर खत्म हो जाता है। आकाश गमन तथा सब विद्याओं का स्वामित्व पना, भगवान के अंदर 64 की 64 रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। कर्मों के क्षय से उत्पन्न हुए केवल ज्ञान के इन 10 अतिशयों से और भी अधिक आश्चर्य उत्पन्न कर रहे थे, ठीक है ना। तो भगवान जो उन्हें साक्षात दिखाई दे रहे थे वो इन सारी चीजों से युक्त थे। उस समय देखा अथवा सुना गया जिनेन्द्र भगवान का शरीर जगत के जीवों को सुख उत्पन्न कर रहा था। सर्व भाषा रूप परिणमन करने वाली अमृत की धारा के समान भगवान की अर्धमागधी भाषा का कर्ण पुटों से पान करते हुए तीन लोक के जीव संतुष्ट हो गए। तो जो भी जीव उनकी भाषा, उनकी वाणी को सुन रहा था वहां पर, और जितना भी जहां जहां तक भी उनकी वाणी जा पा रही थी, है ना, उस समोचरण के एक योजन बाहर तक भगवान की वाणी को अर्धमागधी भाषा में जो देव लोग हैं, अंतर जाति के जो देव होते हैं, वो उनको कन्वर्ट कर करके सबको पहुंचा देते हैं। तो सभी के सभी जीवों को वो संतुष्ट कर रही थी, जिसके मन में भी जो क्वेश्चन आ रहा था सबको वो आंसर मिलता जा रहा था। दीदी ये तो नहीं समझ आया है। आपने बोला 1 योजन तक, हम्म, हाँ, मतलब ये ये टेक्निकल है थोड़ा सा कि भाई ठीक है कितनी देर तक जाती है, कितनी दूर तक, है ना, तो ऐसे। लेकिन यहाँ पर आप ऐसा भी ले सकते हैं
कि जो भगवान की वाणी है, जो सुनने वाले हैं, वो ये तो है नहीं कि वहीं वहीं रह जाएंगे। सुनने के बाद वो आगे भी चले जाएंगे, हो सकता है वो दूसरे नगर चले जाएं। तो इस तरह से भगवान की वाणी उस टाइम तो सब तक पहुंच ही रही है जब वो समर शरण में बैठे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जैसे हमने किसी का उपदेश सुना, प्रवचन सुने, राइट? तो क्या वो हम चीज अपने तक ही रखते हैं या और आगे फैलाने की कोशिश करते हैं? आज की डेट में जैसे फॉरवर्ड का ऑप्शन है अपने पास व्हाट्सएप का, हम फटाफट से सारे में फैला देते हैं, राइट? तो इसी तरह से भगवान की वाणी भी जो है समोर शरण में अ, भगवान की वाणी खिर रही है। यहाँ तक बात समझ में आई? समोर शरण में हाँ भगवान की वाणी खिरती है, ठीक है? हाँ और हाँ। उससे अर्ध मागधी भाषा में, या ये कह लीजिए जो मागध जाति के जो देव होते हैं, वो भगवान की वाणी को वहां बैठे हुए जो भी लोग जिस जिस वाणी को बोलते हैं, जानवर हैं तो उनकी भाषा, जो ओके देव हैं उनकी भाषा, मनुष्य हैं उनकी भाषा, है ना? तो सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में बात समझ में आती है। ओके। ठीक है? तो वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो तो इसमें आप ये भी बोलना चाह रहे हो ना कि जो भगवान जी का जो समव शरण है उसके बाद 1 योजन तक और उनकी जो वाणी है उसको पहुंचाया जा सकता है हाँ, वो जाती देवों है के थ्रू। बाय नेचुरल। हाँ, ओके ओके। ठीक है ना? जो भगवान की वाणी है वो समोशरण 12 योजन का है, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ऋषभ हाँ देव भगवान का समोशरण 12 योजन। हाँ हाँ। उसके बाद भी 1 योजन तक और आगे तक उनकी दिव्य ध्वनि उस समय खिरती है, सुनाई पड़ती है। ओके ओके। ठीक है? उसके बाद कहाँ तक जा सकती है, वो तो फिर तीनों लोकों तक जाती है। ठीक है ना? कि भाई जहां जहां जीव जाएगा अपने साथ वो वाणी को भी लेके जाएगा, राइट? जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी। ठीक है दीदी। ये हाँ, मागध जाति के देव कौन होते हैं? ये व्यंतर जाति के देव रहते हैं जो वहां पर आते हैं और भगवान की वाणी को स्प्रेड करने का काम करते हैं। ओके। है ना? जैसे एक सभा है, राइट? पंडाल लेट से बहुत अंदर को जाके है, बाहर लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, राइट? तो जो बाहर खड़ा है पंडाल के वो भी सुन पाता है। इसी तरह से मागध जाति के जो देव हैं वो दूर दूर तक उनकी वाणी को फैलाते हैं। ठीक है? हाँ, भूमिका आपने हाथ रेज किया। जय जिनेन्द्र चारू। जय जी। चारू, क्वेश्चन है कि जब भगवान की वाणी 1 योजन मतलब 12 जितना समूह शरण उसके बाद 1 योजन तक सुनाई पड़ती है, जी। तो जो समूह शरण का जो 12वीं जो सभा है, यहाँ तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, जो बाहर ही अटक जाते हैं, हाँ जी। उन लोगों को भी सुनाई देती होगी भगवान की वाणी? हाँ, 1 योजन तक की जानकारी है एक्चुअली, जो शास्त्र में आता है वो 1 योजन तक सुनाई देती है। ठीक है ना? उसके बाद कहाँ तक कुछ होता है वो व्यवस्था नहीं मालूम एक्चुअली। नहीं, क्वेश्चन आपने कहा कि जो समूह शरण है 12 योजन, 12 योजन के बाहर 1 योजन, बाहर राइट? 1 योजन, हाँ जी, यस। मैं तो समूह शरण की जो फाइनल स्टेज है जहाँ भगवान जी बैठे हैं, जहाँ 12 सभाएं होती हैं, हाँ जी, राइट? हाँ जी, हाँ। वो 12 योजन का होता है या पूरा समूह पूरा शरण समोर 12 योजन? शरण, पूरा हाँ, समोर तो शरण 12 योजन का रहता है, उसके बाहर तक सुनाई देती है एक 1 योजन। एक हाँ। योजन। तो क्वेश्चन ये पूछ रही थी कि जो लास्ट पड़ाव है जहाँ पे भगवान जी विराजमान है, जहाँ पे दर्शन होते हैं, हम्म, उससे पहले भी कई अभव्य जीव हैं जो अंदर तक नहीं आ पाते, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको भी तो सुनाई देता होगा ना भगवान की वाणी, हाँ अगर अंदर तक नहीं आ रहे हैं तब तक भी? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही है ये। ऐसा मतलब, क्योंकि क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने खुद पूछा था प्रमाण सागर महाराज जी से, कि ये हाँ हर जगह ये लिखा जाता है कि भगवान की वाणी का अतिशय होता है समोर शरण का, कि उनकी वाणी 1 योजन तक सब जगह फैलती है। तो क्योंकि ऋषभ देव भगवान का 12 योजन का और महावीर भगवान का समोर शरण 1 योजन का, राइट? तो फिर ये कैसे व्यवस्था बनेगी कि सभी तीर्थंकरों की वाणी 1 योजन तक जाती है? ठीक है ना? तो उनका ये आंसर था कि समूह शरण के बाहर 1 योजन लगाना। ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन अपनी हम विजुअलाइज करते हैं तो अब लगता है कि अरे जो वहां पर अभव्य जीव या मिथ्या दृष्टि जीव घूम रहे होते हैं, राइट? तो हाँ उन तक भी हाँ पहुंचती होगी। तो वो थोड़ा सा हाँ मतलब पूछ सकते हैं और क्लैरिटी करवा सकते हैं इसमें। या तो ये है कि वो इतना ज्यादा डूब जाते हैं राग रंग में, नृत्यांगनाएं रहती हैं, मणियां रहती हैं, राइट? उन सब चीजों में नाट्यशालाएं चल रही होती हैं, तो उनमें इतना डूब जाते कि उन्हें वो वाणी सुनाई ही नहीं पड़ती, ऐसा मान सकते हैं, राइट? हम्म,
ठीक है ना, कि उनका हाँ, फोकस ही वहां पर नहीं है। जैसे मेला है, मेले में एक हम्म, जगह पर पंडाल में प्रवचन चल रहे हैं और बाकी जगह पर बाहर में दुकानें लगी हैं, तो जो दुकानों पे खड़ा है उसको कानों में हम्म, शब्द तो पड़ रहे हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, उसको मतलब फोकस ही नहीं है। ठीक। thank you। या चारों जो अभव्य हैं उनको वो वाणी सुन के भव्य भी बन सकते हैं या नहीं? नहीं, अभव्य भव्य नहीं बन सकता ओ है अच्छा, ना। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन सकता है लेकिन अभव्य भव्य नहीं बन सकता। ओके। तो जो मिथ्या दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि बन सकता है हाँ जी, भगवान की वाणी सुनकर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है। तो यस, तो जो ज़रूरी मतलब इसमें 2 मत आते हैं, कहीं तो ऐसा बोलते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है वो एंटर ही नहीं कर सकता समोशरण में, और कहीं एक जगह पर ऐसा आता है कि वो दोनों एंटर तो कर सकते हैं लेकिन लास्ट का जो सेक्शन होता है जहाँ भगवान उपदेश दे रहे होते हैं, वहाँ पर सिर्फ सम्यक दृष्टि जा सकता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए। जो परस्पर की गंध सहन करने में भी असमर्थ थे, ऐसे शत्रु रूप प्राणियों में पृथ्वी तल पर सर्वत्र गहरी मित्रता हो गई। ठीक है, तो जो जैसे सांप और नेवला है, तो वो आपस में इतने शांत हो गए और शांत होकर वो दोनों समोशरण में एक ही जगह पर जाकर बैठ जाएंगे। ऐसा इतना भगवान का एग्जिस्टेंस होने का वहां पर प्रभाव पड़ रहा है। जिनमें समस्त वृक्ष निरंतर फल और फूलों से नम्रीभूत हो रहे थे, ऐसी छहों ऋतुएं मैं पहले पहुंचूं, इस भावना से ही मानो एक साथ आकर उनकी सेवा कर रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर सारे के सारे फल एक साथ अपना रिजल्ट देने लगे, सारे वृक्ष। सर्व रत्नमयी तथा निर्मल दर्पण तल के समान उज्जवल पृथ्वी रूपी स्त्री ऐसी सुशोभित हो रही थी, मानो जिनेंद्र भगवान के लिए अपने अंतःकरण की विशुद्धता ही दिखला रही हो। बिल्कुल स्वच्छ भूमि वहां पर चारों तरफ हो जाती है। तो ये भी देव करते हैं एक्चुअली, एकदम दर्पण के समान स्वच्छ निर्मल भूमि वो कर देते हैं। शरीर में सुखकर स्पर्श उत्पन्न करने वाली विहार के अनुकूल मंद सुगंधित वायु बह रही थी, जिससे ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान की सेवा ही कर रही हो। तो वहां समोशरण भले ही कितनी भी दोपहरी में या कितनी भी समर टाइम में लगे, लेकिन भगवान के होने से वहां पर मंद मंद वायु चलने पड़ लगती थी। उस समय परोपकार के लिए उत्कृष्ट बंधु स्वरूप श्री जिनेन्द्र भगवान के विहार करने पर जगत के समस्त जीवों को परम आनंद हो रहा था। वायु कुमार के देव एक योजन के भीतर की पृथ्वी को कंटक, पाषाण तथा कीड़े मकोड़ों आदि से रहित कर रहे थे। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर वही बात है, एक योजन कहाँ से मानना, तो समुद्र के बाहर एक योजन। ठीक है, तो वायु कुमार के जीव जाति के जो देव हैं वो बिल्कुल जमीन को एकदम साफ कर दे रहे हैं। उनके बाद ही जोर की गर्जना करने वाले स्तनित कुमार नामक देव मेघ का रूप धारण कर शुभ सुगंधित जल की वर्षा कर रहे थे। भगवान पृथ्वी के समान आकाश मार्ग से चल रहे थे। यहाँ पर क्या है, भगवान पृथ्वी के समान, मतलब अब यहाँ पर अपन को जो हमेशा डाउट रहता है भगवान कहाँ पर विहार करते हैं, तो क्या कह रहे हैं, पृथ्वी के समान ही आकाश मार्ग से चल रहे थे तथा उनके चरण कमल पद पद पर खिले हुए 7 7 कमलों से पूजित हो रहे थे। तो उनके 15 दिशाओं में 7 7 कमल रचित कर रहे थे देव। अर्थात भगवान विहार करते समय भगवान के चरण कमलों के आगे और पीछे 7 7 तथा चरणों के नीचे एक, इस प्रकार 15 कमलों की 15 श्रेणियां रची जाती थी। उनमें सब मिलाकर 225 कमल रहते थे। 225 स्वर्ण कमलों की रचना, ये भगवान का पैर जहां भी पड़ना हो उससे पहले ही उस 225 कमल देव जो है खिला देते थे। फलों से सुशोभित शाली आदि धान्यों के समूह से पृथ्वी ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो जिनेंद्र दर्शन से उत्पन्न हुए हर्ष से उनके रोमांच ही निकल आए हों। मेघों के आवरण से रहित आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो वह जिनेंद्र देव के केवल ज्ञान की निर्मलता का ही अनुकरण कर रहा हो। ठीक है, तो सुंदर मतलब मेघों के आवरण से रहित, मतलब बादल रहित
आकाश हो गया था। जिस प्रकार रजो धर्म से रहित होने के कारण निर्मलता यानी शुद्धता को धारण करने वाली स्त्रियां रात दिन अपने पति की उपासना करती हैं, उसी प्रकार रज अर्थात धूलि से रहित होने के कारण उज्ज्वलता को धारण करने वाली दिशाएं भगवान की उपासना कर रही थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई किस तरह से उपमा दी है ये। इंद्र की आज्ञा से देव लोग सब और जिनेंद्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हुए अन्य लोगों को बुला रहे थे। विहार करते हो चाहे खड़े हो, प्रत्येक दशा में श्री जिनेंद्र के आगे सूर्य के समान कांति वाला तथा अपनी दीप्ति से 1000 आरे वाला चक्रवर्ती के चक्र रत्न की हंसी उड़ाता हुआ धर्म चक्र शोभायमान रहता था। तो भगवान जहां जहां विहार करते हैं तो भगवान के साथ साथ उनका आगे आगे जो 1000 आरों वाला चक्र रत्न चलता है, जिसे धर्म रत्न भी बोलते हैं, धर्म चक्र। इस प्रकार देवकृत 14 अतिशयों और ध्वजाओं सहित अष्ट मंगल द्रव्यों से युक्त श्री महावीर जिनेंद्र पृथ्वी पर विहार करते थे। उस समय की बात है। अब यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन भी करेंगे। अष्ट प्रातिहार्यों में प्रथम प्रातिहार्य, तो प्रातिहार्य क्या है? बेसिकली जो उनकी सेवा में लगे रहें, ऐसा है ना। तो 8 चीजें जब भगवान का समोशरण लगता है तो ये अपने आप प्रकट हो जाती हैं। क्या है वो 8 चीजें? प्रथम प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष। तो भगवान जब समोशरण में बैठते हैं तो जहां भगवान बैठते हैं, सिंहासन है ना, जहां भगवान का सिंहासन लगता है उसके पीछे मान लीजिए, और भगवान के शरीर से 12 गुना ऊंचा हर भगवान का अलग अलग वृक्ष का नाम होगा। ठीक है, तो उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं और मणियों से बना हुआ ये वृक्ष रहता है, ना कि रियल वनस्पति का एक। अशोक वृक्ष ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो अशोक वृक्ष की शोभा के बहाने समस्त संसार अथवा आकाश ही भगवान को नमस्कार कर रहा हो। इससे अधिक और महत्व क्या हो सकता है। नम्रीभूत सिर को धारण करने वाले देव लोग अपने हाथों से जो पुष्प वृष्टियां छोड़ रहे थे, उनसे समस्त दिशाओं की भूमियां सुशोभित हो रही थी। मतलब वहां पर पुष्प वृष्टि होती है, और ये पुष्प कौन से होते हैं? कल्प वृक्षों के पुष्प रहते हैं। तो समोशरण में भगवान के ऊपर, वहां जहां भगवान का समोशरण लगा है, वहां पुष्प वृष्टि होती है। चारों दिशाओं में देवों द्वारा 64 चमरों में विजित भगवान उस समय सुशोभित हो रहे थे, जिस प्रकार की पड़ती हुई गंगा की तरंगों से हिमगिरी सुशोभित होता है। तो 64 एकदम सफेद रंग के ऊपर नीचे होते हुए 64 चमर रहते हैं, जो देव डुराते रहते हैं। डुराना मतलब हिलाना। ठीक है, तो उसकी कल्पना किसके साथ करिए? जैसे गंगा नदी बहती है, फॉल देखा होगा ना कभी, फॉल हमेशा सफेद रंग में दिखाई देता है ना, ऐसा ही। तो जैसे पर्वत के सामने से के ऊपर से फॉल गिर रहा हो, ऐसा ही वो 64 चमर भगवान के ऊपर ढुरते हुए सुशोभित होते हैं। जिसने रात दिन का अंतर दूर हो गया कर दिया था, ऐसा भगवान का भामंडल अपने तेज से सूर्य मंडल को अभिभूत कर यानी दबाकर सुशोभित हो रहा था। भगवान का भामंडल कैसा रहता है? ऐसा चमकदार, इतना चमकदार कि मतलब कई सूर्यों के बराबर से भी तेज उनकी रोशनी रहती है। और वो रोशनी इतनी तेज कि वहां पर सूरज की भी जरूरत नहीं रहती फिर, और ना चांद तारों की, कि किसी बाहरी रोशनी की फिर जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो भगवान के समोशरण में अंधकार नहीं रहता, इसलिए वहां पर दिव्य ध्वनि जो है रात के समय भी खिरे तो अंधेरा नहीं होगा। ठीक है, तो भगवान का भामंडल प्रकट हो जाता है और एकदम चमकदार। देवों के मार्ग अर्थात आकाश में दुंदुभियों का शब्द इस गंभीरता से फैल रहा था मानो वह संसार में इस बात की घोषणा ही कर रहा था कि श्री जिनेंद्र देव कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। है ना, तो देव जो है दुंदुभी बजाते हैं, और वो भी ऐसी जो सबके कानों को अच्छी लगे, ऐसा नहीं कि फिर शोर की तरह फील हो। ठीक है, और किस बात का प्रतीक है वो? कि भगवान ने शत्रुओं पर विजय, कर्म रूपी शत्रु पर विजय पा ली है, इसलिए वो बजा रहे हैं।
जिसमें एक छत्र लगाया जाता है, ऐसे पृथ्वी के ऐश्वर्य को त्याग करने वाले भगवान के छत्र त्रय से युक्त 3 लोक का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है, ऐसा जान पड़ता है। भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र प्रकट हो जाते हैं। तो जो पृथ्वी पर राज करते हैं राजा लोग होते हैं, उनके सब पे एक एक छत्र होता है ना, छत्र ले बैठा लगाया जाता है। लेकिन भगवान के सिर पे 3 छत्र होते हैं जो उनके तीनों लोकों का पर राज करें, 3 लोकों के स्वामी होने का ऐश्वर्य बताते हैं। यतश्च भगवान ने राजाओं के समूह से घिरा हुआ सिंहासन छोड़ दिया था, इसलिए उन्हें इंद्रों से घिरा हुआ दूसरा सिंहासन प्राप्त हुआ था। तो जब वो राजमहल में रहते थे, राइट, जैसे ऋषभदेव भगवान जब तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ, राइट, उससे पहले वो राजा थे। तो राजा होते समय उन्होंने क्या किया था, एक सिंहासन छोड़ दिया था जो कि राजाओं से घिरा हुआ था, राइट। तो अब क्योंकि उन्होंने राजाओं से घिरे हुए सिंहासन का त्याग कर दिया, तो अब मतलब इतना अतिशय उनका प्रभाव कि अब उन्हें इंद्रों से घिरा हुआ सिंहासन मिल गया। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ये पाने के लिए वो सिंहासन छोड़ा था, लेकिन ये महात्म है त्याग का, ठीक है, कि जो हम त्यागते हैं, जो हम छोड़ते चले जाते हैं, वो चीजें, वैभव की चीजें पीछे पीछे अपने आने लगती हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज सीखने लायक है कि हम पैसे के वैभव के पीछे भागे या वैभव हमारे पीछे भागे, ठीक है ना। और वैभव किसके पीछे भागता है, जो छोड़ते चले जाते हैं, जो त्याग करना जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे अभी बहुत सुंदर चित्रण है इस चीज का कि भगवान ऋषभ देव जब 10 भाव पहले अपने जो 10 भाव पहले का उनका जीव बताया है, और उसमें उनको जब वैराग्य हो गया, 1 माह की उनकी आयु बची थी, तो उन्होंने बड़ा कठोर तप किया। उनका शरीर बिल्कुल एकदम कमजोर जिसे कहते हैं ना, इतना जबरदस्त उन्होंने 1 माह का उपवास या व्रत किया। तो क्षीण हुआ शरीर, कहाँ तो क्षीण हो गया, सब कुछ छोड़ दिया। और जब मरण हुआ, तो क्योंकि समाधि पूर्वक मरण हुआ था, तो वो देव बने, ललितांग देव। तो जब वो पैदा हुए तो सारे वैभव वापिस से वहां पर। तो उन्होंने सोचा सब कुछ तो छोड़ के आया था, फिर वापिस से मिल गया। तो देखने वाली चीज ये है कि जो ये वैभव है, राइट, ये बहुत ज्यादा चाहने से नहीं मिलते। जो चाहते हैं वो तो बल्कि नरक में जाते हैं, राइट। जो छोड़ते जाते हैं उनके पीछे ही अपने आप आते चले जाते हैं। तो ये जो जैन धर्म का एक बहुत बड़ा फंडामेंटल है, उस साइंस है, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। जो धर्म का, हाँ कुछ कह रहे हैं आंटी? हाँ, जैसे तुमने भी आदिनाथ भगवान का बताया, हाँ जी। तो तुमने पढ़ाया तो था लेकिन भूल गई, दोबारा पूछ रही हूँ। तो जैसे 10 भाव पहले वो हुआ, सब कुछ उनका ठीक हो गया, लेकिन फिर भी वो 10 भाव के बाद भगवान बने, तीर्थंकर की प्रकृति का बंध बांधा उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, बाद में बांधा था। ये सब उनको बस बता दिया था कि आप बनने वाले हैं, है ना। तो इस वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। तो तब भी 10 भाव लग गए हाँ उन्हें। जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, उनको तब भी 10 भाव लग गए। तो ऐसा नहीं मानना है अपने को कि भाई बहुत इजी चीज है, लेकिन ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है कि बहुत, हाँ, क्योंकि उन्होंने कितने 83 लाख पूर्व वर्ष जो है हाँ, एंजॉय भी किया ना, रोज, हम्म, राइट। तो वो उस एंजॉयमेंट में जो थोड़ा बहुत पाप बंधा भी होगा, तो उस कर्म को भी तो काटना है उन्हें, राइट। हाँ, हाँ, कर्म तो हर एक को काटने पड़ेंगे ना। तो इतना हम्म। समय उन्हें लग गया अपने सारे कर्मों को काटने में। पर अब जैसे ये कहते हैं कि संलेखना पूर्वक या समाधि हाँ जी, पूर्वक अगर कोई मरण करता है, हाँ जी, तो वो 3 भव में या 7 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल तो सही। भगवानों ने तो फिर समाधि, हाँ, जो भव पहले जो 10 भव पहले भी किया, हाँ, 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 तो हाँ, जैसे समाधि पूर्वक ही किया होगा, फिर भी 10 भव लग गए उनको। हाँ, एक बिल्कुल सही। एक यहाँ पे क्वेश्चन है। आप ये कह रहे हो कि संलेखना और समाधि पूर्वक 7 भाव में कि वो अपना अर्ध परावर्तन काल आधा कर लेते हैं, बेसिकली नॉट 7 भाव नहीं, नहीं, ऐसा। नहीं, भूमिका जी, तो उनका क्वेश्चन वैलिड है। वो ये क्या होता है, जो अपन के पढ़ने में आ रखा है कि अगर कोई समाधि पूर्वक मरण करता है सम्यक दर्शन के साथ, तो उनका 7 या 8 भाव ज्यादा से ज्यादा बचते हैं, ठीक है। अगर किसी ने सिर्फ सम्यक दर्शन प्राप्त किया एक बार अगर
कर लिया और समाधि पूर्वक मरण नहीं किया, राइट, तब उनका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहता है। ठीक है, ओके। तो अब उनका क्वेश्चन ये है कि भाई जब सामान्य में कोई समाधि पूर्वक मरण करता है तो ही उसका 7-8 भव बचता है, तो जो ऋषभ देव भगवान है उनके 10 क्यों बचे? बाय मतलब वो तो हाँ भगवान थे, और ज्यादा हाँ उनका तो जल्दी हो जाना चाहिए था, है ना? तो हम्म, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर अपन विचार कर सकते हैं, आई हैव टू सी कि क्या रीजन रहा होगा, या तो कई बार होता है। तीर्थंकर उनका प्रकृति का बंद नहीं किया ना उनने पहले। नहीं नहीं नहीं, बंद तो नहीं किया, लेकिन एक सामान्य से भी समाधि पूर्वक मरण करने पर 7-8 भाव मैक्सिमम बचते हैं, हाँ, ऐसी पर चर्चा वो अपने आप। तीर्थंकर बनने वाले हैं ना इसके लिए। हाँ, तो इसमें सिर्फ एक ही बात जो समझ में आती है रुक्मणी आंटी, वो ये कि उनका ये पता था कि 10 भाव बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि ये शलाका पुरुष हैं, इनके बारे में कुछ जो विशिष्ट होते हैं, राइट, उनके जीवन की घटनाएं डिसाइडेड होती हैं, राइट, कि ओके आज से 10 भाव बाद ये तीर्थंकर बनेंगे, ठीक है। हम्म। तो इस वजह से उनके ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं हो रही है कि भाई ये 7-8 भाव से ज्यादा कैसे चल पा रहे हैं, राइट, ओके ओके ठीक है। ठीक हाँ थैंक तो उन्होंने ललितांग देव के पहले वाले उसमें सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, ये नहीं होगा ना, क्योंकि आप जब पढ़ रहे थे चारू तो मैंने मोस्ट में देखा था कि हाँ जी। डेफिनेटली सम्यक दर्शन प्राप्त होके समाधि मरण के बाद सबके 7-8 भाव में ही हो गया था। तो हाँ, कहीं तो ना कहीं हमको फिर से उसको करना पड़ेगा इस पॉइंट ऊपर ऑफ व्यू देखना से। पड़ेगा, क्योंकि हाँ जब ललितांग देव है वो देव बन के सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो इसका मतलब उससे पहले भी उनके पास सम्यक दर्शन था, राइट। तो कर सकते, इसको डबल चेक कर सकते, बट हाँ डेफिनेटली हाँ गुड क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो ठीक यहाँ पर हाँ, थैंक यू। तो क्या कह रहे हैं कि सिंहासन छोड़ दिया और फिर उन्हें दूसरा सिंहासन अब और उत्कृष्ट मिल गया, जो धर्म का उपदेश देने के लिए 1 योजन तक फैल रही थी, तथा जो चित्त और कानों के लिए रसायन के समान थी, ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि तीनों जगत को पवित्र कर रही थी, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की वाणी तीनों जगत में जा रही थी, राइट, लेकिन जो जीव सुन रहे थे उसके बाद उसका उनका जो फैलाव था वो तीनों जगत तक पहुंचा। इस प्रकार प्रातिहार्य आदि विभव के साथ अनेक देशों में विहार कर देवों के द्वारा पूजित होते हुए भगवान महावीर फिर से मगध देश में आए, है ना, फिर से मगध देश जहां श्रेणिक राजा रहता है वहां फिर से आए। वे भगवान सप्तरिद्धि रूपी संपदा को प्राप्त करने वाले एवं समस्त श्रुत के पारगामी इंद्रभूति आदि 11 गणधरों से सहित थे। तो जो गणधर हैं वो उनपे 7 रिद्धियां हैं, 8वीं रिद्धि जो कि केवल ज्ञान रिद्धि है वो अभी उन्हें नहीं मिली है, ठीक है, तो उनके साथ सहित थे। उन 11 गणधरों में प्रथम गणधर इंद्रभूति थे, द्वितीय अग्निभूति, तृतीय वायुभूति, चतुर्थ शुचिदत्त, पंचम सुधर्म, षष्ठ मांडव्य, सप्तम मौर्यपुत्र, अष्टम अकंपन, नवम अचल, दशम मेदार्य और अंतिम प्रभास थे। ये सभी गणधर तप्त दीप्त आदि तप रिद्धि के धारक तथा 4 प्रकार की बुद्धि रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, अक्षीण रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और बल रिद्धि से संपन्न थे। तो जो यहाँ पर अभी सप्त रिद्धि की बात करी है वो ही रिद्धियां, तो वो ही रिद्धियों में अगर इनका एक्सप्लेन करें तो ये 64 रिद्धियां होती हैं, राइट, जिसमें कि हम पूजा से पहले भी पढ़ते हैं ना, 64 रिद्धिधारी मुनिराजो हमारा कल्याण करें, हमारा मंगल करें, है ना। तो कैसी कैसी उनकी जो और चर्चा अपन बाद में देख सकते हैं। औषधि रिद्धि है तो जैसे उनके शरीर से जो वायु इवन छूकर भी जाएगी तो वो औषधि का काम करती है, ठीक है, इतनी उनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स कह लीजिए वो आ जाती हैं तप के प्रभाव से, ठीक है। विक्रिया रिद्धि तो वो अपना शरीर घटा बढ़ा सकते हैं इस तरह से। बुद्धि रिद्धि तो उनको एक छोटे से अक्षर मात्र से पूरा द्वादशांग समझ में आ जाए, ऐसी बुद्धि उनकी हो जाती है, ठीक है। तो और अगर आपको किसी को याद हो धन्य कुमार की कथा, है ना, अकृत पुण्य की कथा, तो उसमें हम एक वहां पर एक महाराज मुनि महाराज को उन्होंने आहार दिया, मासोपवासी थे और उनके पास क्या था, अक्षीण महानस रिद्धि थी।
तो जहां वो आहार कर लेते थे उस दिन पूरा गांव भी आकर खा ले, आहार कर ले उस जगह पर, उस घर में, तो वो खाना वहां पर खत्म नहीं होता था। ठीक है, तो वो क्या रस रिद्धि का एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही बल रिद्धि। ठीक है, तो ये शरीर में अपने आप ये रिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, वो करते नहीं है लेकिन ये अपने आप आ जाती हैं तप के प्रभाव से। इनमें से प्रारंभ के 5 गणधरों की गण यानी शिष्य संख्या प्रत्येक की 2130, उसके आगे छठे और 7वें गणधर की गण संख्या प्रत्येक की 425, तदनंतर शेष 4 गणधरों की गण संख्या प्रत्येक की 625। इस प्रकार 11 गणधरों की शिष्य संख्या 14,000 थी। इन 14,000 शिष्यों में 300 पूर्व के धारी मतलब जो पूर्व हमने पढ़ा था ना, द्वादशांग का 12वां जो अंग है उसमें 14 पूर्व होते हैं। तो पूर्व के धारी मतलब जिनको पूर्व, उन 14 पूर्वों का ज्ञान हो, ऐसे। ठीक है, 900 विक्रिया रिद्धि के धारी, 1300 अवधि ज्ञानी मुनिराज, 700 केवल ज्ञानी, 500 विपुलमति मने पर्याय ज्ञान के धारक, 400 परवादियों को जीतने वाले वादी और 9,900 शिक्षक थे। शिक्षक मतलब पढ़ाने वाले। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये विपुलमति मने पर्याय ज्ञान क्या है ना? हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, आप शायद उस टॉपिक को लेंगी। ये इसमें केवल ज्ञान भी आ गया है कि गणधरों के अंदर भी केवल ज्ञान नहीं थे। हाँ, गणधरों के अंदर 700 केवल ज्ञानी थे, बिल्कुल ठीक है। ये सामान्य केवली से बात है यहाँ पर। अच्छा अच्छा। हाँ, जो भगवान के समर शरण में मुनि हैं तो उनमें केवल ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन गणधर, ये शिष्य की बात कर रहे हैं, उनके शिष्यों में 700 केवल ज्ञानी थे, बट भगवान को, गणधर को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। ठीक है ना, जो 11 गणधर की बात कर रहे हैं उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन उनके शिष्यों को केवल ज्ञान हो गया है ना, यही पूछ रहे होंगे ना? हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा डाउट है कि उनके हाँ हाँ, शिष्यों में केवल ज्ञान है और उनके गुरुओं में नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, चारू, तो जब उनके शिष्यों में केवल ज्ञान होता है तो वो सारी चीजें जो भगवान जी बताते हैं वो तो फिर शिष्यों को भी पता होंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल ज्ञान में कोई डिफरेंस नहीं होता है। केवल हाँ, ज्ञान तो सबका केवल ज्ञान एक जैसा ही होता है। ठीक है ना, तो तो वो वहां पर केवल ज्ञान क्या भगवान को मोक्ष होने के बाद होता है कि पहले से ही केवल ज्ञानी बैठे होते हैं सभा में? केवल ज्ञान भगवान के होने के समय उन्हीं के ज्ञान के उपदेश को सुनकर हो सकता है। ठीक है ना, हाँ वहीं समोर चरण में भी केवल ज्ञान हो जाता है। हाँ, वो हो सकता है, बट हाँ, तो यहाँ पर जो मतलब बात भगवान को समझ में आ पहले रही होता है, है, राइट? हाँ तो जो बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि गणधर जो उनके गुरु हैं, ठीक है, उनको तो अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन उनके शिष्यों में केवल ज्ञानी हैं। ठीक है ना, तो अब वो किस अपेक्षा से उन्हें शिष्य बोल रहे हैं कि भाई, क्योंकि जब केवल ज्ञान से पहले वो शिष्य थे, राइट, तो आगे भी उनको शिष्य बोलने में आ जाएगा। राइट, होता है ना, जैसे कई बार गुरु से बढ़कर शिष्य निकल जाए आगे। तो ये भगवान से पहले बता रहे हैं क्या? ये भगवान के समो शरण की बात बता रहे हैं। भगवान के समो शरण में केवल ज्ञानी मुनिराज भी रहते हैं, राइट, अवधि हाँ, वो ज्ञानी। गंधकुट्टी बन जाती है हाँ, उनकी। नहीं, वो तो तो है, लेकिन ये महाराज के उनके बाद तो फिर जो इनके गंधर को होता है, तो वो हाँ, तो गंधर, आई डोंट नो। गणधर का विषय अलग चलता है, उसमें यह है कि भगवान महावीर जब मोक्ष चले जाते हैं उस दिन शाम को उनके गणधर, है ना, गौतम स्वामी जी हाँ। जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो 11 गणधर हैं उनके 14,000 शिष्य थे, उन शिष्यों में ये सब लोग थे जिसमें कि केवल ज्ञानी भी हैं। ठीक है ना, तो वो शिष्य कैसे कहलाए, ये प्रश्न है नंदा जी का, तो जो समझ में आ रहा है। ठीक है, और नहीं, वो तो हो सकता है, वो तो किसी को भी हो सकता है ना, केवल ज्ञान तो हाँ वहां बैठ हाँ, के वही केवल ज्ञान हो नहीं, गया पहले शिष्य मेरा को। समझिए आप, केवल ज्ञान पाने के लिए जो ज्ञान चाहिए, ठीक है, तो वो ज्ञान उन्हें उन गणधर से मिला, उसके बाद वो केवल ज्ञानी हो गए।
तो कहलाएंगे तो वो शिष्य ही, ठीक है ना। अब गुरु तो नहीं बन जाएंगे। जैसे कि गणधर हैं, जो वो गणधर शिष्य किसके कहलाएंगे? महावीर स्वामी के, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो 700 केवल ज्ञानी बने भी, तो वो कहने में किनके आएंगे? वो गणधरों के ही शिष्य कहलाएंगे। हाँ, ये मेक सेंस, इट मेक सेंस, हाँ, क्योंकि तो पहले बेसिकली भगवान को हुआ केवल ज्ञान, फिर हाँ उनकी जी, वाणी को सुन के, जब उनका ट्रांसलेशन सुन के उनके बिल्कुल शिष्यों को भी हो गया। बिल्कुल। It नाउ makes आई गॉट इट, थैंक यू। हाँ या हाँ, बहुत इट्स सो गुड टू सी कि आप लोग इतने ध्यान से इस चीज को पढ़ रहे हैं और ऐसे सुंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि मन खुश हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि सच में थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सच गुड क्वेश्चंस। तो ठीक है, इस प्रकार 11 गणधरों की शिष्य संख्या 14,000 थी, ये पढ़ लिया था हमने। 900 शिक्षक थे। इस प्रकार श्री जिनेन्द्र देव का 11 गणधरों से सहित 14,000 मुनियों का संग नदियों के प्रवाह से सहित समुद्र के समान सुशोभित हो रहा था। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक रखेंगे। दीदी बस ये और बताइए ना, आप बताते बताते रह गए थे, ये विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान की धारक। विपुलमती क्या रहता है कि मनः पर्याय ना 2 प्रकार का रहता है, विपुलमती और ऋजुमती। तो एक मनः पर्याय ज्ञान क्या रहता है कि मन में क्या विचार चल रहा है, राइट। मन में जो विचार आया उसको जान पाना, ठीक है। तो विपुलमती में तो क्या रहता है, जो मन में विचार आ गया उसको तुम जान पा रहे हो। लेकिन ऋजुमती में क्या रहता है कि जो विचार अभी नहीं भी आया उसको भी जान पाते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा और ज्यादा उत्कृष्ट मनः पर्याय ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पर कौन से हैं? 500 विपुलमती मनः पर्याय ज्ञान के धारक, जो मन में क्या विचार आ चुका है, ठीक है, उसको जानते हैं। क्या आने वाला है अभी उसको नहीं जान, वो वाले की बात यहाँ पर नहीं करी है, ठीक है। ठीक है दीदी। चारू, मेरा एक क्वेश्चन है, जनरल उसमें है। मुझे एक्चुअली 2-3 दिन से ये शंका है कि जब हम मानते हैं कि हमारे गुरु जो है उनकी वाणी सत्य होती है, राइट। बट कई बार क्या होता है कि 2 गुरुओं की चीजें डिफर कर जाती है जी। एक गुरु कुछ बात करते हैं, दूसरे गुरु कुछ और बात करते हैं, और दोनों डिफरेंट हो जाती हैं एक ही चीज को लेके। तो उसमें फिर निशंकित भाव कैसे लेके आए? मतलब फिर वो शंका आ जाती है कि कौन सही बोल रहे हैं। ओके। तो यहाँ पर हाँ, तो पहली बात तो हमने क्या सीखा? सच्चे देव गुरु शास्त्र पर दृढ़ श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है, ठीक है। राइट। हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु, तो सच्चे गुरु की उसमें पहचान बता दी, जो अपने निर्ग्रंथ हैं, राइट, जिनके पास कोई किसी भी समान तरह का परिग्रह नहीं है, ठीक है, जो राग द्वेष से रहित हैं, ठीक है। ऐसे गुरु हम हमारे लिए सच्चे गुरु हैं, जो सिर्फ आगम की बात करें वो सच्चे। अब कहने में किसी के अगर बात डिफरेंट हो जाती है, जैसे हर पर्सन की पर्सनालिटी डिफरेंट रहती है, उनका बोलने का तरीका, उनकी इंटरप्रिटेशन करने का तरीका या शैली कह लीजिए, वो डिफरेंट होती है, ठीक है। अब हम किसी एक को मानते हैं, हम उनको सुनते आ रहे हैं, हमें वो बात उनकी समझ में आती है। फिर हम दूसरे की बात सुनने मिली हमें, तो हमें उनकी शैली थोड़ी डिफरेंट लगी और हमें उनकी बात बहुत अपने जो जिनको हम सुनते आ रहे थे उनसे थोड़ी डिफरेंट लगी। तो हमें क्वेश्चन रेज हो गया, अरे ये आज ऐसे कैसे बात कह सकते हैं, यू नो। तो इसमें क्या होता है, कई बार पर्सपेक्टिव, जिस पर्सपेक्टिव से वो बात कह रहे हैं, हो सकता है हमें वो बात क्लियर ना हुई हो, ठीक है ना। तो अपने को जो निशंकित वर्ड यूज किया है, वो निशंकित मतलब शंका नहीं करना। किसमें नहीं करना? मोक्ष मार्ग में शंका नहीं करना, ठीक है। लेकिन क्या डे टू डे की अगर बात में कोई डिफरेंस आ रहा है कि ये बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, उसमें अगर डिफरेंस आ रहा है तो आपकी मर्जी, आप जिसको भी माने, उसमें नहीं, आपका पुराण की कथा में डिफरेंस आ जाता है। हाँ, और वो अपने निर्ग्रंथ साधुओं का ही डिफरेंट वर्जन नहीं कहूंगी मैं, बिल्कुल ही अलग ही एक ही चीज को वो नकारात्मक कह देते हैं कि नहीं ये सही नहीं। तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि अब दोनों ही निर्ग्रंथ साधु हैं, दोनों ही राग द्वेष इन सब से रहित है, पर दोनों ही
एक बात जो ग्रंथों में लिखी है वो दूसरी बात को उसी तरीके मतलब डिफरेंट तरीके से बट हाँ, वो हाँ। मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ हाँ, आपको बट नहीं आई अंडरस्टैंड भूमिका, आप जो कह रहे हो कि बड़े बड़े आचार्यों के अगर मतों में डिफरेंस हो तो क्या करें, तो ऐसा लगता है कि किसकी बात माने, इसका मतलब डिफरेंस अगर यहाँ पर है तो कहीं और भी हो सकता है। हमने तो हाँ सब फिर कुछ क्या में सच्चाई है जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है उसमें तो ये कथा में ये था कि जो भी हाँ था बट वो दूसरे महाराज जी कहते हैं कि नहीं ये नहीं था, फिर आप हाँ, क्या कहोगे? हाँ, तो इसमें क्या है, देखो भूमिका, इसमें क्या रहता है, एक तो पहली बात कि जो हम आचार्य जिनकी बात पढ़ रहे हैं, जैसे इवन हम ये शास्त्र जी पढ़ रहे हैं, ठीक है, 7वीं 8वीं शताब्दी के लिखे हुए ये शास्त्र हैं, ठीक है, और अपने निर्ग्रंथ साधुओं द्वारा लिखे हुए, जिनका कोई मोटिव ऐसा सच नहीं रहता था कि उनको खुद का कोई राग द्वेष है, ठीक है, लेकिन हाँ। कई बार शास्त्र जी लिखे जाते हैं तो उस समय की व्यवस्था को ध्यान में रखकर, उस समय की जो लोग हैं, राइट, जैसे आज 21वीं शताब्दी चल रही है, राइट, उसमें लोगों की समझने की और कैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से आज के आचार्य लिखेंगे, करेक्ट। जब पहले के आचार्य एक एक शताब्दी में डिफरेंस आ जाता है, राइट, कोई 10वीं शताब्दी में लिखा हुआ है या कोई 5वीं शताब्दी का लिखा है, तो उस समय का कैसा माहौल रहता है, राइट, उसको ध्यान में रखकर कई बार बात लिखी जाती है। लेकिन ये बात है कि कहानियों में तो चेंज हो सकता है किसी की, जैसे हम पुराण पढ़ते हैं तो पुराण में जैसे कि बाहुबली भगवान के बारे में या भरत बाहुबली के संबंधों के बारे में कुछ डिफरेंट आ सकता है, ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनमें कहीं डिफरेंस हम अपन नहीं देखते, राइट। सब आचार्य एक दो जगह को छोड़कर सब एक दूसरे की बात को सिर्फ कंफर्म करते हैं, ना? तो इसलिए कहना यही है कि मोक्ष मार्ग में शंका नहीं आनी चाहिए कि ये मार्ग ही गलत है, समझ रहे हो आप? कथाओं में आ जाए शंका तो कोई कथाओं बात में आ जाए तो चलता है, लेकिन अपने हाँ। जो मेन गोल है, जो हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों से ही मोक्ष मार्ग है, इसमें शंका नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ये ध्यान में रखिएगा, किसी की बात को कहने से फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको ये क्लैरिटी है कि मोक्ष मार्ग में शंका नहीं होना ही सम्यक दर्शन है। ठीक है। एक बात मैं भी थोड़ा सा यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि जब भी कभी हमको ऐसे दो चीजों में डिफरेंस नजर आता है तो अपना विवेक यूज करें आप कि क्या चीज सही हो सकती है आपके पर्सपेक्टिव में। तो बिल्कुल सही है, उसको मोक्ष मार्ग पर कैसे अप्लाई करना, सिर्फ अपना फोकस वहां रहना चाहिए, ठीक है ना, कि मतलब किसी को हर्ट किए बिना जो भी आपको सही लगता हो आप अपना विवेक यूज करके वो चीज अपनाएं। बिल्कुल सही, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच नंदा जी फॉर शेयरिंग। ऑलराइट, थैंक यू चारू। ऑलराइट, चलिए जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। नौ बार नमक। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। चारू जी, यस, वो पिछली जय जिनेन्द्र। रिकॉर्डिंग आप भेज सकते हो? हाँ सारी रिकॉर्डिंग्स हैं एक्चुअली, यस वी विल शेयर विद यू। ओके, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।